हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक Q&A वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं सचिन सेंडे जी का। ये लिखते हैं कि एक सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास 60,000 रुपये हैं तो आप कौन सा टीवी बाई करोगे अपने लिए 55 इंच का। सचिन सेंडे जी, मेरे पास में 60,000 रुपये होंगे और मुझे कोई टीवी परचेज़ करना होगा तो मैं LG का टीवी परचेज़ करूँगा और LG का भी UR9050 मॉडल परचेज़ करूँगा, क्योंकि इस LED टीवी में एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी का फ़ायदा एक ये होता है कि जिन टीवी में डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी होती है 3-4 साल बाद उनके रिफ्लेक्टर गिरना शुरू हो जाते हैं। अंदर जो LED लाइट्स लगी हुई होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, वो गिरने लगते हैं। लेकिन एज LED वाले टीवी में वो रिफ्लेक्टर नहीं होते हैं, तो वो रिफ्लेक्टर गिरने की प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है। मेरे पास में ऑलरेडी LG का ही 55 इंच का टीवी है, उसमें एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है और 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आई थिंक 5 साल हो चुके हैं वो उस टीवी को, और अभी तक उसमें वो रिफ्लेक्टर गिरने वाली प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मैं LG UR9050 मॉडल परचेस करूंगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं आदित्य पगारे जी का। ये लिखते हैं कि 50 इंच टीवी के लिए कितने वॉट का इन्वर्टर चाहिए। आदित्य पगारे जी, वैसे तो एक 50 इंच का टीवी अप्रॉक्स 130-140 वॉट ही कंज्यूम करता है, तो एक 200 वॉट का अगर इन्वर्टर होगा तो वो भी इसके लिए एनफ रहेगा अगर सिंगल आपको टीवी ही चलाना है। लेकिन 200 वॉट का इन्वर्टर आपको आई थिंक नहीं मिलेगा। अप्रॉक्स 700 वॉट, 800 वॉट, 900 वॉट, 950 वॉट और 1 किलो वॉट के लोड कैपेसिटी के साथ में इन्वर्टर आते हैं, तो 800 वॉट का आप इसके लिए परचेज कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि प्योर साइन वेव इन्वर्टर ही आपको परचेज करना है। जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर आता है वो आपको परचेज नहीं करना है, उस पर टीवी वर्क नहीं करेगा, तो प्योर साइन वेव इन्वर्टर ही आप परचेज करें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं ब्यूटी मिश्रा जी का। ये लिखते हैं कि जी, ये पैसे पेमेंट करा लेते हैं 25% बट प्रोडक्ट नहीं बेचते। तो ब्यूटी मिश्रा जी का यहाँ पर कहना है इंस्टाग्राम के एक पेज के बारे में। ये फैशन हब के नाम से आई थिंक कोई पेज है इंस्टाग्राम पर, तो ये कपड़े वगैरह सेल करते हैं और दिखाते कुछ हैं और भेजते कुछ हैं, और उसके बाद में कोई रिटर्न वगैरह भी ये नहीं करते हैं। तो मेरी सिस्टर ने यहाँ से एक सूट मंगाया था 2200 रुपीज़ का, तो उन्होंने फ़ोटो कुछ और दिखाया और भेजा कुछ और, उसके बाद में वो रिटर्न भी नहीं किया, जबकि उन्होंने कहा था कि हम 10 डेज़ के अंदर रिटर्न कर लेंगे। तो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे इस तरह के काफ़ी पेजेस बन गए हैं जो कि इस तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह सेल कर रहे हैं। तो वो दिखाते कुछ और हैं और भेजते कुछ और हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू जो पेजेस पे चीज़ें सेल की जा रही हैं वो परचेज़ ना करें। कुछ हो सकते हैं कि जेन्युइन प्रोडक्ट आपको वहाँ पर मिल जाएं, लेकिन मोस्टली जो है आपको कॉपी आइटम वहाँ पर मिलती हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है और रिटर्न और रिप्लेस करना तो नामुमकिन ही होता है। ये लोग बिल्कुल भी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो बेटर है कि आप किसी अच्छी वेबसाइट से ही परचेज़ करें, इन इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस के चक्कर में ना पड़े। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं चंदन जी का। ये लिखते हैं कि सर LG UR8040, UR8050, UR9050 इनमें बेस्ट कौन सा है सर। चंदन जी, देखिए वैसे तो ये तीनों ही टीवी सेम है। UR8040, UR8050 ये दोनों ही टीवी 100% सेम है। UR9050 मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। बाकी जो दोनों टीवी मॉडल हैं उनमें डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। तो एक मेजर आपको फ़र्क यही देखने को मिलेगा। अगर आपको इनमें से कोई भी परचेज़ करना है तो आप UR9050 मॉडल परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि इसमें एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी है, उसका एक ये फ़ायदा रहता है कि इसमें रिफ्लेक्टर गिरने की प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं आकाश गुप्ता जी का। ये लिखते हैं कि शुड आई बाई LG 2023 मॉडल और शुड वेट फॉर 2024 मॉडल। आकाश गुप्ता जी, देखिए LG के 2024 के मॉडल जुलाई और अगस्त में आएंगे, तो इतने लंबे टाइम तक अगर आप वेट कर सकते हैं तो कर लीजिए। हो सकता है कि थोड़े बहुत आपको इसमें अपडेट्स देखने को मिल जाएं। वैसे एक न्यूज़ तो निकल कर आई है कि LG की जो 2024 के मॉडल है तो उसमें वेब OS थोड़ा सा और रिफाइन होकर वहाँ पर आपको मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा फीचर वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और वो सारे अपडेट जो हैं वो आपको 2023 के मॉडल में भी देखने को मिलेंगे। उसके सॉफ्टवेयर जो अपडेट हैं वो उसमें आ जाएंगे। तो 2023 के जो मॉडल हैं LG के काफ़ी बढ़िया हैं, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास
टाइम है, आप इतना वेट कर पाएँ 5-6 महीने तक, तो फिर आप जुलाई अगस्त का वेट कर लीजिए और 2024 के मॉडल परचेज कर सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं मुकेश यादव जी का। ये लिखते हैं कि आसिफ सर, मेरे 55 इंच टीवी के भी रिफ्लेक्टर निकल गए हैं, क्या उन्हें सेल्फ रिपेयर कर सकते हैं? मुकेश यादव जी, बिल्कुल आप उन्हें सेल्फ रिपेयर कर सकते हैं। 32 इंच टीवी के 43 इंच टीवी के रिफ्लेक्टर मैंने खुद से रिपेयर किए हैं। 32 इंच टीवी का तो मैंने वीडियो भी बनाकर अपलोड किया हुआ है। 32 इंच और 43 इंच टीवी को खोलना थोड़ा सा इजी होता है। बेसिकली उनका जो पैनल होता है, जो पिक्सल स्ट्रक्चर होता है, जो ग्लास का मेन डिस्प्ले है, वो थोड़ा सा रिस्की होता है उसको उठाना। तो 55 इंच और 65 इंच के जो टीवी होते हैं, तो 2 सेक्शन कप आते हैं, उनकी हेल्प से उन्हें उठाया जाता है ताकि वो डैमेज ना हो जाए। तो 55 इंच टीवी को घर पे खोलना, उसके पैनल को वहाँ से उठाना, वो थोड़ा सा रिस्की तो हो सकता है। अगर आपने पहले भी कुछ चीज़ें इस तरह की ठीक की हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं ठीक करने की, आप उसको ईज़िली कर पाएंगे। बस थोड़ा सा आप यही ध्यान में रखें कि डिस्प्ले जो है वो ब्रेक ना हो जाए, उसको अच्छी तरह केयरफुली वहाँ पर आप उठाएं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं आबिद खान जी का। ये लिखते हैं कि क्या प्रोजेक्टर के साथ स्क्रीन लेना ज़रूरी है या वॉल पे देख सकते हैं? अंडर 20 के बेस्ट प्रोजेक्टर बताइए। आबिद खान जी, देखिए, प्रोजेक्टर के साथ में स्क्रीन लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास में एक प्योर वाइट वॉल है तो आप डायरेक्टली उस पर प्रोजेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, उस पर प्रोजेक्ट करके आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट है तो एक प्रोजेक्टर स्क्रीन आप परचेज़ कर लें, थोड़ा सा वो बेटर एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, थोड़ी सी बेटर पिक्चर क्वालिटी आपको उस पर देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जो स्क्रीन की फैब्रिक होती है वो स्पेशली डिज़ाइन की जाती है प्रोजेक्टर से आने वाली लाइट को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो उसमें थोड़ा सा जो कंट्रास्ट इशू है, थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी आपको बेसिकली उसमें बेटर मिलती है। तो अगर आप ना लेना चाहें तो डायरेक्टली आप उस पर वॉल पे भी देख सकते हैं। बहुत बड़ा कोई मेजर फ़र्क नहीं आएगा एक वाइट वॉल और एक वाइट प्रोजेक्टर स्क्रीन अगर आप परचेज करेंगे उसकी पिक्चर क्वालिटी में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं गुरमीत सिंह जी का। ये लेते हैं कि OnePlus Y1 S Pro 43 इंच लेना चाहिए या नहीं? गुरमीत सिंह जी, आई थिंक आपको ये टीवी परचेज़ नहीं करना चाहिए। एक तो OnePlus के इस टीवी मॉडल की जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कलर वगैरह इसके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई है कि Realme और OnePlus इंडिया में अपने जो टीवी जो LED टीवी का उनका बिजनेस है उसको शट डाउन वो कर रहे हैं। आई थिंक न्यू प्रोडक्शन वो नहीं करने वाले हैं, जो ओल्ड उनके पास में स्टॉक होगा उसको ही वो सेल करेंगे, या हो सकता है कि जो ओल्ड मॉडल हैं उन्हीं को वो सेल करते रहें, आगे कोई और मॉडल वो लॉन्च ना करें। तो थोड़ा सा इनका सर्विस में भी इशू आ सकता है, तो बेटर है कि आप ये टीवी परचेज ना करें। अगला पे क्वेश्चन लेते हैं अधिराज जी का। ये लिखते हैं कि ब्रो, कैंट RO प्यूरीफायर में एक्सटेंडेड वारंटी सही रहेगा? अधिराज जी, अगर एक्सटेंडेड वारंटी आपको कम प्राइस में मिल रही है, 1000 रुपीज़ के अंडर में ही मिल रही है, तो आप लें, अदरवाइज़ कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। जो RO होते हैं बेसिकली उनमें मेन जो पार्ट्स रहते हैं वो उसकी मोटर होती है और एक उसमें SV होती है। SV की जो कॉस्ट होती है वो 100 से 150 रुपीज़ के आसपास होती है, और जो मोटर होती है वो 800, 900, 1000 रुपीज़ की रेंज में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये 2 चीज़ें ही मेन ख़राब होती हैं, बाकी तो फ़िल्टर ही होते हैं, वो तो आपको हर साल रिप्लेस करवाना ही पड़ता है। अगर 2-3 हज़ार रुपये एक्सटेंडेड वारंटी के जा रहे हैं तो आप उसमें पैसे वेस्ट ना करें, वो अपने सेव करके रखें। अगर बाद में मोटर ख़राब होती है और SV ख़राब होती है तो उन पैसों से आप रिपेयर करा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको RO के लिए कोई एक्सटेंडेड वारंटी लेने की ज़रूरत है। अगला पे क्वेश्चन लेते हैं राज शर्मा जी का। ये लिखते हैं कि कैन यू प्रेस ऑन इट टू मेक इट स्ट्रेट बिकॉज आई डोंट वांट टू लाइन व्हेन आई एम यूजिंग। तो राज शर्मा जी यहाँ पर पूछ रहे हैं रिफ्लेक्टिव ग्रे AR स्किन के बारे में। ये बेसिकली फोल्ड होकर एक बॉक्स के अंदर हमें मिलती है, तो इस पर लाइनिंग वगैरह आ जाती है, तो लाइनिंग ईजिली मूवी देखते टाइम पे हमें दिखती है। तो इनका कहना है कि क्या इसको प्रेस करके हम ठीक कर सकते हैं? तो देखिए, जो सेलर है वो एडवाइस करते हैं कि आप लाइट हीट करके प्रेस को और उसको प्रेस डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लास्टिक की शीट टाइप होती है, प्लास्टिक की फैब्रिक होती है, तो मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा प्रेस करने से ही ख़राब हो सकती है, थोड़ी सी स्ट्रेच हो सकती है ये, तो उससे ख़राब हो सकती है। मैंने भी इसको थोड़ा सा प्रेस किया था जब मैंने इसको परचेज़ की थी, इस वीडियो में मैंने दिखाया हुआ भी है। तो मैंने एक कपड़ा रखकर उन लाइन के ऊपर अपना हैंकी रखकर और फिर मैंने इसको प्रेस किया था लाइट हीट पे, लेकिन जो इसकी लाइनिंग है वो उतनी ज़्यादा निकल नहीं पाई। तो अगर इसको जो वॉल पे इंस्टॉल करते टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेच करके, थोड़ा सा खींच के अगर हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो सारी लाइनिंग वैसे ही निकल जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हीट करके इस पर प्रेस कर पाएंगे, और हो सकता है कि प्रेस करने से जो है ये ख़राब भी हो जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं सुधीर कुमार राय जी का। ये लिखते हैं कि टीवी लेना है
लेकिन वारंटी को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। सैमसंग, एलजी या हाइसेंस कौन सा बेस्ट होगा? सुधीर कुमार राय जी, देखिए अगर आपको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी चाहिए, अच्छी वारंटी सर्विस आपको चाहिए तो आपको एलजी या सैमसंग का ही टीवी लेना चाहिए। हाइसेंस आप परचेज ना करें, हाइसेंस की जो सर्विस है उसके बारे में काफ़ी कंप्लेन है, तो बेटर रहेगा कि आप एलजी और सैमसंग के ही टीवी परचेज करें। तो आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।